नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो भारतीय आर्षे परंपरा की महानता और चमत्कारी घटनाओं का परिचायक है। यह कथा है आर्षे अगस्त की, जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से सारा समुद्र पी लिया। यह घटना न केवल हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि यह हमें आत्मसंयम, भक्ति और ज्ञान की अद्भुत सीख भी देती है। तो आइए सुनते हैं इस प्रेरणादायक कथा को। श्री अगस्त भारतीय ऋषियों में एक उच्च स्थान रखते हैं। वे सप्तर्षियों में से एक माने जाते हैं और उनके व्यक्तित्व का वर्णन वेदों, पुराणों और रामायण महाभारत में मिलता है। ऋषि अगस्त की तपस्या, उनके आशीर्वाद और उनके कार्य धर्म और समाज की सेवा के लिए समर्पित थे। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि देवता, असुर और मानव सभी उनकी शक्ति और ज्ञान का आदर करते थे। कथा के अनुसार एक समय समुद्र अत्यंत गर्वित हो गया। वह अपनी विशालता और गहराई पर अहंकार करने लगा। उसके इस अहंकार से देवता, मानव और अन्य प्राणी परेशान हो गए। समुद्र की लहरें उग्र हो गईं और वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने लगा। देवताओं ने आर्षे अगस्त से प्रार्थना की कि वे समुद्र के इस अहंकार को समाप्त करें और इसे उसकी मर्यादा में वापस लाएं। आर्षे अगस्त ने देवताओं की बात सुनी और अपनी तपस्या से उत्पन्न शक्तियों का उपयोग कर समुद्र को उसकी गलती का एहसास कराने का निर्णय लिया। वे अपने शिष्यों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र ने आर्षे अगस्त का आदर नहीं किया और अपनी गर्वोक्ति जारी रखी। आर्षे अगस्त ने समुद्र को चेतावनी दी कि यदि वह अपनी मर्यादा में नहीं रहता तो वे उसे पी जाएंगे। समुद्र ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद आर्षे अगस्त ने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया और सारा समुद्र पी लिया। यह देखकर देवता, मानव और प्राणी सभी चकित हो गए। समुद्र का जल समाप्त हो गया और समुद्र के गर्व का अंत हो गया। समुद्र ने अपनी गलती को स्वीकार किया और आर्षे अगस्त से क्षमा याचना की। उसने वचन दिया कि वह अब कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। आर्षे अगस्त ने अपनी कृपा से समुद्र को पुनः स्थापित कर दिया। जल वापस आ गया और समुद्र ने अपनी मर्यादा को बनाए रखा। यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। सबसे पहले यह हमें सिखाती है कि अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा या शक्तिशाली क्यों न हो। आर्षे अगस्त का धैर्य और उनकी शक्ति यह दर्शाती है कि सच्चा बल और ज्ञान संयम और तपस्या में निहित है। साथ ही यह कथा हमें प्रकृति और उसकी सीमाओं का सम्मान करने की भी शिक्षा देती है। आर्षे अगस्त का योगदान केवल इस घटना तक सीमित नहीं है। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया और समाज को उनकी शिक्षा दी। वे विनम्रता और सादगी के प्रतीक थे। उनके द्वारा रचित आर्चाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती हैं। आज के समय में जब हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, यह कथा हमें चेतावनी देती है कि हमें अपनी सीमाओं का पालन करना चाहिए। आर्षे अगस्त का जीवन हमें सिखाता है कि संयम और संतुलन से ही समाज और प्रकृति में शांति स्थापित हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आर्षे अगस्त की प्रेरणादायक कथा। हमें उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें, ज्ञान और तपस्या का मार्ग अपनाएं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप इस कथा को दूसरों के साथ भी साझा करेंगे और भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने में मदद करेंगे। नमस्कार।